हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया और सही भी है, पसंद क्यों ही आएगा? आखिर तुमने पैसे तो इन मुर्दों को देखने के लिए दिए थे। लेकिन लास्ट ऑफ अस का एपिसोड 3 लॉन्ग लॉन्ग टाइम आपको एक खास एहसास दिलाता है, जिसमें पेट दर्द करा देने वाली हंसी नहीं होगी और नहीं आत्मा को झकझोर देने वाला डर, लेकिन अंत में आपको एक सुकून देने वाली मुस्कान ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, आपका स्वागत है फोटो प्ले के सीरीज एक्सप्लेनेशन वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं लास्ट ऑफ अस एपिसोड 3 लॉन्ग लॉन्ग टाइम के बारे में। ये कहानी ज़ॉम्बी से दूर जोल और एली को छोड़कर बिल और फ्रैंक की है। इनकी कहानी सुनाने से पहले अगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। तो शुरू करते हैं ये कथा। बिल द सर्वाइवर नाम से ये शुरू होता है। एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि कैसे बिल सितंबर 2003 के प्रकोप के बाद अमेरिकी सेना द्वारा क्वारंटीन में जाने से बचता है, लेकिन उसमें उसके सारे पड़ोसी अमेरिकी मिलिट्री के साथ क्वारंटीन जोन में चले जाते हैं। एपिसोड शुरू होता है एली और जोल के साथ। जोल अभी भी टेस की मौत का जिम्मेदार एली को मानता है और एली इस पर रिएक्ट करते हुए कहती है कि मैं किसी की मौत का जिम्मेदार नहीं हूँ, बल्कि तुमने अपने मतलब के लिए मुझे पहुँचाने का जिम्मा लिया है, जिसके बदले तुम्हें ट्रक की बैटरीज मिलने वाली हैं। जिसके बाद जोल गुस्से को शांत करता है और वेस्ट की तरफ चल देते हैं। उन्हें कुछ देर बाद एक घर मिलता है जहाँ जोल हथियारों का छुपाता है। वहीं पर एली अपनी लाइफ का पहला किल करती है। फिर एक बार वो चल देते हैं। शहर तो शांत था, शायद खतरों से भी दूर, पर बोस्टन शहर चीख चीख कर अपना दर्द बयां कर रहा था। जहाँ कंकाल देखते हैं क्रैश प्लेन, जो बताता है कि फंगस ने क्या तबाही मचाई है। बता दूं, ये सारे कंकाल उन्हीं लोगों के हैं जिन्हें अमेरिकी मिलिट्री ने इवैक्यूएशन कराया था बोस्टन से। ये इसका प्रूफ है कि इवैक्यूएशन सफल रहा, पर मकसद नहीं। सारे लोग जल्दी फंगस के चपेट में आ गए हैं। पर इन्हीं में से एक बिल, जिसने मिलिट्री के साथ जाना सही नहीं समझा। बिल सबके जाने का इंतज़ार करता है। बिल कामयाब हुआ, अब पूरा शहर उसका है और वो अकेले है पर सेफ है। बिल सबसे पहले अपने घर को सुरक्षित करता है, इसके बाद अपने पड़ोसियों का घर इस्तेमाल करता है अपने ज़रूरत के हिसाब से। बिल चारों तरफ फेंस लगाता है, गड्ढे बनाता है इन्फेक्शन लोगों से बचने के लिए, साथ ही लुटेरों से भी। बिल खेती करता है, एनर्जी सेव करता है, जो साफ बताता है कि बिल एक सर्वाइवर है। जहाँ बिल ये करते हुए अपने लाइफ के पूरे 4 साल अकेले बिता देता है। इस वक्त में उसने सब कुछ किया जो कर सकता था। पर एक सुबह बिल को एक साथी मिलता है, फ्रैंक, जो बिल के घेरे में फंस जाता है। फ्रैंक मदद की भीख मांगता है, ये कहते हुए कि मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया। फ्रैंक का झूठ पकड़ा जाता है। फ्रैंक बिल के इस सेफ जोन में रुकना चाहता था और बिल इस बात को समझ जाता है। बिल फ्रैंक को परमिशन दे देता है। वो उसके लिए लंच बनाता है। तब तक फ्रैंक शावर लेने जाता है। इसके बाद फ्रैंक को बहुत दिनों बाद लजीज लंच मिलता है। इसके बाद वो फ्रैंक से जाने की उम्मीद करता है, पर फ्रैंक की मंशा रुकने की थी। शायद बिल भी यही चाहता था। फिर फ्रैंक एक नाकाम कोशिश करता है घर में पड़े पियानो को बजाकर, जो काफ़ी बुरा था। जिसके बाद बिल उसे गाकर सुनाता है। इस गाने में वो अपनी एक लव स्टोरी सुनाता है। इसके बाद जो होता है वो अलग होता है। जो हमें शुरू से फील हो रहा था कि शायद फ्रैंक बिल को मारकर घर अपने कब्जे में कर ले, या ये सब कुछ एक कंपेनियनशिप यानी भाईचारे के तहत हो रहा है, पर हम सब गलत थे। यह गाना इन दोनों के प्यार की शुरुआत थी, जिसके बाद दोनों हम बिस्तर होते हैं, या यूँ कह सकते हो दोनों का प्यार दिल के धड़कन बढ़ाने से बढ़कर बेड हिलाने तक आ चुका है। बिल और फ्रैंक एक दूसरे को समझने लगते हैं। उनका प्यार परवान चढ़ने लगता है, और हाँ, ये प्यार उन्हें तकलीफ नहीं दे रहा था। जहाँ बिल सिर्फ सरवाइव कर रहा था, फ्रैंक के आने के बाद उसने लाइफ जीना शुरू किया। उन्होंने अपना वक्त एक्सरसाइज, अपनी सुरक्षा को मजबूत करने में और अपने कुछ शौक को पूरा करने, जैसे बुटीक खोलना, कारपेंटर, बाकी बहुत कुछ। ऐसे ही इनका वक्त कट रहा था। पर फ्रैंक बाहरी लोगों से दोस्ती करना चाहता है। इसी वजह से उसकी दोस्ती रेडियो पर जोल और टेस से होती है, जो बिल को बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि उसे डर था कि वो ये सेफ लाइफ कहीं खो ना दे। पर बिल गलत होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। जोल और टेस चले जाते हैं, पर जोल जाते जाते वार्निंग दे जाता है, तुम्हारा घेरा अब कमज़ोर हो चुका है। शिकारी शिकार करने आएंगे रात के अंधेरे में और ये सब कुछ छीन ले जाएंगे। और वैसा होता भी है। एक रात कुछ लोग हमला करते हैं, जिसमें बिल को गोली लग जाती है। जहाँ हमें पिछले एपिसोड में 80s और 70s के सॉन्ग का राज पता चलता है, और ये एक तरीके का सिग्नल है हेल्प मांगने का। पर फ्रैंक हेल्प नहीं मांगता। वही शिकारी जो शिकार करने आए थे, उनका खुद शिकार हो जाता है। कुछ दिनों में बिल ठीक हो जाता है, फिर से वही लाइफ शुरू हो जाती है। पर कुछ दिनों बाद फ्रैंक अनक्योरेबल न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है। सीरीज में इसका कोई जिक्र नहीं है।
वहीं बिल एक अच्छे दोस्त पार्टनर की तरह फ्रैंक का ख्याल रखता है। वो फ्रैंक को रोज़ बाहर घुमाता है, मनपसंद की चीज़ें करते हैं और ऐसे ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 16 साल एक साथ गुजार दिए, जिसके बाद तुम भी ये कह सकते हो इन्होंने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन दिन साथ में बिताए। पर फ्रैंक इन सब चीज़ों से उब चुका है। उसे बिस्तर पर नींद नहीं आती। फ्रैंक हालातों से तो लड़ लेता पर बीमारी से हार जाता है। वह एक सुबह बिल से कहता है, मैंने बहुत से बुरे दिन देखे हैं, तुम्हारे साथ भी बहुत से बुरे दिन रहे, लेकिन मेरे पास अच्छे दिन ज़्यादा हैं तुम्हारे साथ किसी और के मुकाबले। ये कहते हुए फ्रैंक बिल को एक पॉइजन की टैबलेट देता है। एक अच्छे दिन बिताने की इच्छा जताते हुए इसे रात के ड्रिंक में मिलाने को कहता है। साथ में फ्रैंक पूरे दिन का शेड्यूल भी बताता है, जो काफ़ी इमोशनल था। फ्रैंक इस दिन की शुरुआत बुटीक से करना चाहता था, जहां दोनों अपने मनपसंद के कपड़े पहनते। इसके बाद दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले थे। होता भी बिल्कुल वैसा है। बिल भी फ्रैंक का पूरा साथ देता है। अब वक्त शाम का आता है, जहां बिल फ्रैंक के साथ पहली मुलाकात रिक्रिएट करता है। लेकिन इसी के साथ बारी आती है सबसे मुश्किल फैसले की, ड्रिंक्स में टैबलेट मिलाने की, जिसे पीने के बाद फ्रैंक चैन की नींद चाहता था बिल की बाहों में। पर कहानी में ट्विस्ट आता है, बिल भी ड्रिंक पीता है, जो काफ़ी प्रिडिक्टेड था पर इमोशनल। दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून की सांस लेते हैं, जिनका अंत भी खूबसूरत होता है। इसके बाद जोल और एली आते हैं इन्हें खोजने के लिए, और ऐसा उस सिग्नल की वजह से होता है जो पिछले एपिसोड में मिला था। पर उनके हाथ लगती है तो सिर्फ एक लेटर, जिसमें उनके अंत का कारण लिखा होता है, साथ में पूरे इस घर को यूज़ करने का परमिशन। पर ऐसा पॉसिबल नहीं था। दोनों वहाँ से अपनी ज़रूरत का सामान लेते हैं, साथ में एक कार, जहाँ हमें ये पता चलता है एली अपनी लाइफ में पहली बार कार में बैठ रही है। खैर, ये एपिसोड काफ़ी इमोशनल रहा और ये हमें ट्रू मीनिंग ऑफ सर्वाइवल का मतलब सिखाता है। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। अगर यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और मुलाकात होगी अगली ऐसी ही वीडियो में।